नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक कमाल का ट्रैक्टर लेकर के आया हूं। ट्रैक्टर आपके सामने ये खड़ा हुआ है न्यू हॉलैंड 5620 TX प्लस। सिंपल वाला ट्रैक्टर नहीं है, CRDI सीरीज़ का ट्रैक्टर है। आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इंजन कौन से वाला है, इंजन के अंदर क्या कुछ चेंज किए गए हैं, और जैसा कंपनी इसको कह रही है कि अपने सेगमेंट में PTO का मर्द है, यानी कि सबसे ज़्यादा PTO पावर ये ट्रैक्टर जनरेट करके आपको देगा, तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में ही जानने की कोशिश करेंगे। आवाज़ आपको सुनवाऊंगा, चला करके आपको दिखाऊंगा, टर्निंग रेडियस भी आपको दिखाऊंगा कि कितना टर्निंग रेडियस इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप देखेंगे, जानेंगे इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। और वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप इसकी प्राइस के बारे में भी जान पाएंगे कि आप लोग अगर इस ट्रैक्टर को ख़रीदना चाहते हैं तो आपकी जेब के ऊपर ये ट्रैक्टर कितना भारी पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इसकी फ्रंट डिज़ाइनिंग से। तो फ्रंट जो डिज़ाइनिंग है वो आपको पहले की तरह सेम मिल जाती है। अब इसके पीछे दो रीज़न हैं। कंपनी इसको चेंज भी कर सकती थी। एक्सल सीरीज़ वहाँ पर खड़ी हुई है, एक्सल सीरीज़ भी एक सेपरेट आती है, लेकिन इसको कंपनी ने चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि किसानों के दिलों पर राज करती है ये सीरीज़, यानी कि न्यू हॉलैंड को पहचान अगर किसी ने दिलाई तो वो इस लुक ने न्यू हॉलैंड को पहचान दी अपने इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर यही सीरीज़ जो है पॉपुलर मानी जाती है, किसान इसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी सीरीज़ आपको एक्सल भी मिल जाती है। अगर आपने कुछ एरोडायनेमिक शेप चाहिए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं न्यू हॉलैंड के 5620 के बारे में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग देख पाएंगे। जो स्टिकरिंग है उसके अंदर कंपनी ने यहाँ पर जो चेंज है वो कर दिया है। जो बोनेट है सेम पहले की तरह ओपन होता है 3 पार्ट में। एक ये पार्ट इधर से इस तरीके से यहाँ से ओपन हो जाता है, ऐसा ही एक पार्ट उधर है, और एक ही आपको आगे वाला जो पार्ट है ये दिख जाता है, जो कि इस तरीके के लॉकिंग सिस्टम के साथ में आता है। दोनों तरफ आपको इस तरीके के जो लॉकिंग सिस्टम है वो मिल जाते हैं, और यहाँ से इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की यहाँ पर जाली दी गई है। और कमाल की बात क्या है, जो बैटरी है वो भी आपको इसकी फ्रंट में ही देखने को मिल जाती है, जो कि आगे सेफ भी आपकी रहती है, और आपका जो वेट का काम है वो भी ये करती है। फ्रंट में आपको जो जेरिकन वेट है कंपनी फिटेड मिल जाता है। CNH का खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। 30 kg की एक प्लेट है, 4 प्लेटें इसके ऊपर लगाई गई हैं। लगभग 1 कुंटल 20 किलो के समथिंग ये वेट है, और पीछे ये वेट है। आप कह सकते हो तकरीबन 2 कुंटल के समथिंग आपको फ्रंट में जो वेट है वो कंपनी फिटेड इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो फ्रंट एक्सल है वो प्लानेटरी ड्राइव के साथ में मिल जाता है, जो कि CNH का ये भी खुद का डिज़ाइन किया गया जो फ्रंट एक्सल है वो इसके अंदर दिया गया है। सिंगल टैंडम सिलेंडर यहाँ पर दिख जाएगा आपको, और आगे टाई रोड दिख जाएगी, जिससे कि इसका स्टीयरिंग जो है वो बैलेंस चलता है। MRF के आपको टायर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो 11/2/24 के जो फ्रंट टायर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो प्लानेटरी रिडक्शन है वो आपको कुछ बाहर की तरफ यहाँ पर उभरा हुआ सा दिख जाता है। अब ट्रैक्टर के दिल कहे जाने वाले इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन के बारे में बात करने से पहले कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसका जो इंजन है वो मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन टर्की इंजन इसके अंदर जो है वो लगाया गया है। पहले जो इंजन आता था वो मेड इन इंडिया था, और ये इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल भी यहाँ पर की हुई है कि टर्की में कहाँ पर ये इंजन जो है मैन्युफैक्चर किया गया है। जो इंजन है वो इसके अंदर 65 HP का टर्बो चार्ज 2931 सीसी के समथिंग का इंजन देखने को आपको मिल जाता है। 2300 रेटेड RPM पर वर्क करता है, और 3 सिलेंडर का जो इंजन है वो इसके अंदर लगाया गया है। CRDI पंप से लेस है। CRDI पंप क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। ये आप देख रहे हैं इसका कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है। काफ़ी कॉस्टली पार्ट होता है ये, जिसका काम क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेज साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलती हैं उसको रिसर्कुलेट करके जो हार्मफुल गैसेज उसके अंदर रह जाती हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर। उसके आगे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको कुछ वायर्स भी जाती हुई दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है दोस्तों ये है इसका ECU, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये आपके पूरे इंजन को कंट्रोल करता है। इंजन के अंदर जगह जगह पर सेंसर्स लगे हुए हैं, चाहे हम बात इसके इंजेक्टर्स की कर रहे हैं, चाहे हम बात कैटालिटिक कन्वर्टर की कर रहे हैं, जगह जगह पर इंजन के अंदर सेंसर हैं जो रीडिंग ECU तक भेजते हैं, और ECU उनको कमांड देता है कि इंजन को किस तरीके से वर्क करना है, किस कंडीशन में कितनी फ्यूल सप्लाई इंजन को करनी है। वो जो सारा काम होता है वो इसके दिमाग का होता है ECU का, जो कि आपको आगे यहाँ पर ये
दिख रहा होगा। अब CRDI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले आपको यहाँ पर इनलाइन पंप दिखता था, 3 नोजल उसके अंदर दिख जाती थी बट इसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 2 ये नोजल इनटेक के लिए हैं और 2 नोजल इसके अंदर फ्यूल सप्लाई के लिए हैं। अब इसका काम क्या है, ये जो आपकी इसके अंदर कॉमन रेल लगी हुई है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ, तो इसका काम है जो आपकी कॉमन रेल है उसके अंदर प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ये 24 आवर जब आपने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, डीजल के प्रेशर को आपकी कॉमन रेल के अंदर, और उसको इंडिकेट करता है आपका फिर ECU कमांड देता है कि उसको कब पिस्टन के ऊपर स्प्रे करना है। जबकि इनलाइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था, सिंपल सा सिस्टम होता था, इंजन घूमता था, प्रेशर जनरेट करता था पंप और पिस्टन के ऊपर स्प्रे हो जाता था। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, इसका जो बेनिफिट है वो ये मिल जाता है, मान लीजिए आपका ट्रैक्टर स्लो रेस में चल रहा है और आपका ट्रैक्टर ने RPM तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसको जो डीजल की सप्लाई है, एक तरीके से मैं कह लूँ जो डीजल का प्रेशर है वो कम मिलेगा, तो डीजल बर्न भी नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, आपको धुआं दिखाई देगा ट्रैक्टर के अंदर। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर मान लीजिए आपका ट्रैक्टर RPM ड्रॉप भी कर रहा है, स्लो रेस में भी चल रहा है, लेकिन ये प्रेशर को मेंटेन रखता है 24 आवर, चाहे आपका ट्रैक्टर कितनी ही स्लो रेस में चले, ये जो कंप्लीट प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है आपका कॉमन रेल के अंदर, जिसकी वजह से ट्रैक्टर धुआं नहीं देता और कम डीजल के ऊपर भी जो पावर है वो आपको पूरी निकाल करके देता है। तो ये है इसका कंप्लीट कॉम्पैक्ट सा इंजन। तमाम तरीके के जगह जगह सेंसर आपको दिख जाते हैं। यहाँ पर अगर पंप की बात करें यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऊपर इंजन के ऊपर भी हैं, और जो इंजेक्टर्स हैं इसके इंजेक्टर्स के ऊपर भी जो सेंसर्स हैं वो लगाए गए हैं। हीट प्रोटेक्टर भी इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो इंजन की गर्माहट रह जाती है वो भी ड्राइवर के पैरों को हिट ना करे, उसके लिए ये हीट प्रोटेक्टर इसके ऊपर लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर मैंने पार्ट यहाँ पर हटा दिया था, ये इस तरीके की जो जाली है उससे इसको पूरा यहाँ पर कवर्ड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट आप विजिबली देख पाएँ इसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो है ये कवर्ड किया हुआ है पूरा, जो कि यहाँ से इस तरीके के नट टाइप दिए रहते हैं, जिसको खोल करके आपको अगर मेंटेनेंस करना है इसके अंदर तो ईज़िली आप लोग कर सकते हैं। फ्रंट टायर्स के ऊपर आपको जो फेंडर हैं वो देखने को मिल जाते हैं, फाइबर के फेंडर इसके ऊपर दिए गए हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो स्प्रिंग टाइप दी रहती है, जैसे टायर आपको मूव करता है उसी तरीके से ये जो फेंडर है ये भी मूव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर स्प्रिंग टाइप दी गई है। जो डीजल टैंक है इसके अंदर फाइबर का आपको देखने को मिल जाता है, किलो के साथ में यहाँ पर डीजल टैंक दिया गया है। 60 से 65 लीटर की जो कैपेसिटी है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है। प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो बम्प आपको बीच में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उतना बड़ा बम्प है। पहले के बम्प की तुलना में हाफ जस्ट इसको कर दिया गया है, हल्का सा बम्प आपको बीच में देखने को मिल जाता है। बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्पेस है वो भी थोड़ा बहुत पहले की तुलना में इंक्रीज़ हुआ है। डुअल यहाँ पर आपको फुट स्टेप मिल जाते हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए, और यहाँ पर हीट प्रोटेक्टर के साथ में ही जो हैंडल बार टाइप है वो भी डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ईजिली जो है चढ़ और उतर पाएँ। एक हैंडल बार यहाँ पर भी दिया गया है, क्योंकि स्टीयरिंग काफ़ी ऊंचाई पर है तो आप स्टीयरिंग को एक्सेस डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये हैंडल बार यहाँ पर दोनों तरफ दिए गए हैं। सीट की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ में इसके अंदर जो ड्राइवर सीट है वो दी गई है, आर्म रेस्ट के साथ में आती है, और सीट बेल्ट भी इसकी सीट के अंदर आपको मिल जाती है। आप अपनी हाइट और वेट के अनुसार इसको आगे पीछे एडजस्ट भी इजीली कर सकते हैं। ड्राइविंग कंफर्ट की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है और मैं कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ पा रहा हूँ। आपको इसके ऊपर स्पेस की कमी महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि पहले की तुलना में जो बम्प है वो भी कम कर दिया गया है और स्पेस भी आपको इसके अंदर पहले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर क्लच की बात मैं इसके करूँगा तो पैडल्स आपको नॉर्मल टाइप के ही मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर मैं इनको एक्सेस करने की बात करूँ तो मैं इजीली इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। और प्रॉपर ट्रैक्टर जो है वो डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसका मेन क्लच है और ये इसका इंडिपेंडेंट PTO क्लच है। ब्रेक्स इसके अंदर आपको ऑयली मस्ट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। पैडल आपको नॉर्मल टाइप के ही मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइप के पैडल होने के बाद भी एक्सेस आप इनको काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। साथ में ही जो पैर वाली रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो हैंड वाली रेस है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। और जो गियर बॉक्स है ट्रैक्टर के अंदर वो इसके अंदर 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, फुली कॉन्स्टेंट मैश और सिंक्रो मैश। दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको हाई लो मीडियम का जो गियर लीवर है वो देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेन गियर लीवर मिल जाता है, जिसके ऊपर 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर आपको दिख जाएगा। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है 12+3 का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको मिल जाता है, मतलब कि 12 फॉरवर्ड आपको गियर मिल जाएंगे और 3 इसके अंदर रिवर्स स्पीड आपको
मिल जाती हैं। ये आपको इसकी जो लिफ्ट है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए भी यहाँ पर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये सेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए है। सेंसिंग स्पीड भी अगर आप लोग इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो उसको भी इजीली बढ़ा सकते हैं। और लिफ्ट को लॉक करने के लिए भी यहीं पर लिफ्ट लॉक भी इसके अंदर ये दिया गया है, जिससे कि आप अपनी लिफ्ट को ऊपर उठा करके लॉक कर सकते हैं। जो पार्किंग ब्रेक है वो भी यहीं पर आपको मिल जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक है वो भी आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। ये आप पैडल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये दिया गया है। डिफरेंशियल लॉक के साथ में प्रॉपर जो ट्रैक्टर है आपका वो आता है। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो काफ़ी कॉम्पैक्ट से साइज़ का इसके अंदर स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। आपको स्टीयरिंग जब इसका पकड़ते हो तो महसूस नहीं होता कि आप इतने बड़े ट्रैक्टर को एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि स्टीयरिंग का जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। पावर स्टीयरिंग है तो काफ़ी ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसके अंदर जो मोड्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये इसका नॉर्मल मोड है, ये इसका इको मोड है। इस तरफ मैं इसको पुश करूँगा तो ये इसका इको प्लस मोड है। ठीक है, 3 मोड्स इसके अंदर दिए गए हैं। मैं आपको ट्रैक्टर को इसकी की ऑन करके दिखा भी देता हूँ। ये आप देखो, जैसे ही मैंने जो इसकी की ऑन की तो यहाँ पर इसने डैशबोर्ड के अंदर ही शो कर दिया कि कौन से मोड में ट्रैक्टर है। जैसे मैं मोड चेंज करूँगा, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके जैसे मोड को चेंज करूँगा, यहाँ पर आप देखो ये चला गया इको मोड में। ठीक है, यहाँ से मैं इसके मोड को चेंज करूँगा, फिर से ये चला गया आपका पावर मोड में। यहाँ से मैं इसके मोड को फिर से चेंज करूँगा, ये आप देखेंगे ये चला गया आपका इको प्लस मोड में। यानी कि जैसे आप यहाँ से मोड चेंज करते हो वैसे ही आपको डैशबोर्ड के अंदर भी ये दिखा देता है कि कौन से मोड में आपका ट्रैक्टर है। यहाँ पर आरपीएम मीटर दिया गया है, ये इसका जो टेम्परेचर मीटर है वो दिया गया है, जो फ्यूल का मीटर है वो यहाँ पर दिया गया है। और ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स भी आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर मिल जाती है। और कमाल की बात यहाँ पर आप देखेंगे, जो इसके अंदर ये डैशबोर्ड दिया गया है ये आपको एनालॉग तरीके से शो जरूर करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिजिटल डैशबोर्ड इसके अंदर दिया गया है। फुली डिजिटल डैशबोर्ड इसके अंदर ये दिया गया है। और जो मोड्स हैं इसके अंदर, जैसे मैं मोड्स को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन इसको अगर आप एक्चुअल समझना चाहते हो तो आप जानना चाहते हो कि जैसे मैंने यहाँ से मोड चेंज किया तो क्या पावर में भी कोई फ़र्क दिखाई देता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसके अंदर प्रॉपर मैंने इसी मॉडल की प्रॉपर टेस्टिंग की है। कल्टीवेटर के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाया है आपको मोड्स के अंदर, मोड चेंज करके कि पावर में कितना कुछ फ़र्क आ जाता है। कि आप कंपनी केवल किसानों को गुमराह कर रही है या एक्चुअल में कुछ फ़र्क देखने को आपको मिलता है, तो वो आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। मैं आपको जो इसकी आवाज़ है वो भी सुनवा देता हूँ किस तरीके की कैसी देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाती है। और इसके जो आइडल आरपीएम है वो आप कह सकते हो 800 आरपीएम पर ट्रैक्टर आइडल रहता है। और यहाँ पर देखो, जैसे मैं इसके ये मोड में है पावर मोड में, मोड को चेंज करता हूँ, आप देख लीजिए, ये देखो ये इको मोड में गया, ये पावर मोड में आ गया, ये आपका इको प्लस मोड में चला गया। तो यहाँ पर आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अंतर आपको कब दिखाई देगा, जब आप इसको प्रॉपर फील्ड में टेस्ट करोगे। तो उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा। मैं इसकी आवाज़ आपको सुनवा देता हूँ। जो आवाज़ है वो ट्रैक्टर की काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई धुआं वगैरह नाम नहीं है। इंजन के अंदर स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है पहले की तुलना में अगर हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ तो रेस्पॉन्स भी आप देखोगे क्विक डिलीवर ट्रैक्टर ये कर देता है। ये आप देखो, जैसे मैं रेस को रेव करूँगा वैसे वैसे ये क्विक रेस्पॉन्स निकाल करके देता है। स्टीयरिंग का जो टर्निंग रेडियस है वो भी आप चेक कर लो, क्या आप देखो। और कमाल की बात क्या है ना, जो फेंडर है वो भी टायर्स के साथ में ही मूव होते हैं। अच्छी खासी टर्निंग रेडियस आपको ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। जैसे मैं इसके स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर बैठ करके महसूस होता है कि मेरा ट्रैक्टर जो है वो टर्न ले रहा है। अब मैं ट्रैक्टर को बंद कर लेता हूँ, तो बंद करना भी बड़ा सिंपल है। इसको यहीं से मैं इसको बंद कर सकता हूँ, मुझे कोई लीवर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर जो पंप है वो CRDI दिया गया है, तो उसी के अंदर सारा कुछ सिस्टम रहता है। आपको कोई लीवर नहीं खींचना पड़ता, की से ही स्टार्ट हो जाता है और की से ही ट्रैक्टर आपका बंद हो जाता है। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो डुअल इसके अंदर हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाते हैं। एक इसके अंदर DC लीवर है, एक इसके अंदर PC लीवर है। ये इसके अंदर लिफ्टोमेटिक का जो बटन है वो आपको देखने को मिल जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं इसके अंदर DCV वाल्व या कपलर, उनको कंट्रोल करने के लिए लीवर भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। पिछले टायर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे MRF के इसके अंदर जो बैक टायर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर 16/9/30 टायर साइज़ कंपनी ने इसके अंदर दिया है। जितना बड़ा ट्रैक्टर है उसी हिसाब से जो बैक टायर हैं वो भी आपको इसके अंदर बड़े ही कंपनी ने दिए हैं। यहाँ पर पिछले टायर्स के ऊपर
50 केजी वेट आपको एक टायर के ऊपर, दोनों के ऊपर 50-50 केजी वेट भी मिल जाता है, जिससे कि टायर जो है वो प्रॉपर ग्रिपिंग करे, आपको अलग से उसके ऊपर वेट ब्लास्टिंग या वाटर ब्लास्टिंग ना करनी पड़े। पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं तो पीछे से आप देखोगे काफ़ी हैवी ड्यूटी और भारी भरकम वाली फील्ड ट्रैक्टर आपको ये बिल्कुल निकाल करके देता है। जितना बड़ा ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है वो आपको देख कर ही महसूस होता है कि वाकई में कुछ कंपनी ने चीज़ बनाई है। पिछले हिस्से की बात कर लेता हूँ तो हब रिडक्शन के साथ में ट्रैक्टर आता है। हाइड्रोलिक्स की बात कर लेता हूँ तो आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज़ की जो लिंकेज हैं वो देखने को मिल जाती हैं। चैन और जैक सिस्टम का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाता है और तकरीबन 2000 से 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो कि डिफरेंट लिंक पोजीशन पर काम ये करती है। और यहाँ पर पीटीओ के बारे में बात करेंगे, जो कि इसका एक खास पॉइंट है। ट्रैक्टर जो है आपका डबल पीटीओ के साथ में आता है। 540 प्लस रिवर्स पीटीओ आप ले सकते हैं या 540 प्लस 720 आरपीएम वाली पीटीओ भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। पीटीओ एचपी की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो पीटीओ एचपी है 65 एचपी का ट्रैक्टर है और 64 एचपी की जो पीटीओ पावर है वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अपनी कैटेगरी में आप लोग कह सकते हो कि इतनी पीटीओ पावर आपको किसी भी ट्रैक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जो कि प्रैक्टिकली है। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, यहाँ पर प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे ना, तो टेस्टिंग के साथ में कंपनी ने मेंशन कर रखा है 64 एचपी पीटीओ पावर, 47.7 किलोवाट, ठीक है, और 186 ग्राम पर एचपी की एसएफसी के साथ में ट्रैक्टर आपका आता है। तो आप ये कह सकते हो कि अपनी श्रेणी में इसको बीट करने का कोई दम नहीं रखता, क्योंकि अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा पीटीओ पावर के साथ में ये ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है। यहाँ पर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाते हैं। लीवर मैंने आपको आगे दिखाई दिया था। इसकी सहायता से आप प्रेशर का कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं तो ईजिली चला सकते हैं। अलग से आपको कुछ इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंसिंग की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो 3 पॉइंट प्रॉपर सेंसिंग के लिए इसके अंदर मिल जाते हैं। सेंसिंग की मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ज़्यादातर किसान भाई इसकी सेंसिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके की सेंसिंग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर पीछे टूल बॉक्स मिल जाता है। फाइबर का टूल बॉक्स है। छोटा मोटा सामान आपने कैरी करना है तो इसके साथ में इजीली कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पर जो बोतल होल्डर है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। टोपलिंग यहाँ पर मिल जाती है। टोपलिंग कैरी होल्डर के साथ में जो टोपलिंग है वो दी गई है और एक एक्सटेंड रैंप भी इसके अंदर लगाया गया है जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। और न्यू हॉलैंड की एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है इसके अंदर ये कैनोपी ROPS, ठीक है, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। ये चीज़ मुझे न्यू हॉलैंड की दी बेस्ट लगती है, जो कि कंपनियां आज के टाइम में भी नहीं दे रही। इसकी फ़िटिंग आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करोगे, फुली हैवी ड्यूटी फिटिंग के साथ में आता है। प्रॉपर बुधनी की टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ में ये इसके ऊपर लगाया गया है। ऐसे ही नहीं कुछ भी ठा करके लगा दिया। आपका ट्रैक्टर मान लीजिए दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, आपका ट्रैक्टर पलट जाता है, तो ड्राइवर को सेफ़ रखने का काम करती है ये जो इसके अंदर ROPS है, जिसका मतलब होता है रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। जैसा इसका नाम है वैसे ही काम भी करती है, क्योंकि फ़िटिंग आप लोग चेक कर सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त फ़िटिंग हॉलैंड ने इसके अंदर अपने दी है, जो कि आपको दुर्घटना से भी बचाती है और आपको धूप से और बरसात से भी थोड़ा बहुत बचा ही लेती है। और लुक को तो मैं क्या ही कहूँ कि कितना सुंदर ये बना देती है, जो कि किसान भाई मेरे आफ्टर मार्केट 20-20, 25-25 हज़ार में इसको फिटिंग कराते हैं। लेकिन न्यू हॉलैंड ने अपने किसानों के लिए ये चीज़ कंपनी फिटेड दी है, जो कि इसको आज के टाइम में भी मार्केट में कोई बीट करने का दम नहीं रखता, क्योंकि फ़िटिंग और इसकी स्टाइलिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल कंपनी ने दी है। अब बात दोस्तों कर लेते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन एंड वेट की। यहाँ पर जो ट्रैक्टर की लेंथ है वो 3540 mm है, यानी कि ट्रैक्टर की जो टोटल लंबाई है वो 3540 mm है। अगर ट्रैक्टर की विड्थ की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो 1985 mm है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1985 mm है। अगर बात कर लेते हैं इसकी हाइट की, यानी कि इसकी ऊंचाई की, तो 2420 mm की हाइट के साथ में ये ट्रैक्टर कंपनी ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर बात अगर कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि सतह से जो ऊंचाई है वो 440 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये ट्रैक्टर आपका आता है। अब ट्रैक्टर के टोटल वेट की बात कर लेते हैं, तो तकरीबन 2490 kg ट्रैक्टर का टोटल कर्व वेट है, यानी कि आप कह सकते हो तकरीबन 25 कुंटल के समथिंग इसका जो ट्रैक्टर का कर्व वेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों ने इसके फीचर्स के बारे में जान लिया, सारे कुछ चीज़ों के बारे में जान लिया कि किस तरीके से खास है, कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंदर मिल जाती हैं, और जो पहले 5620 आता था उसकी तुलना में इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने किए हैं। अब बात दोस्तों कर लेते हैं इसकी
कीमत की। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 14,20,000 से लेकर और 14,80,000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको इसकी जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है उसका पता चल पाएगा। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।